नमस्कार दोस्तों, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फटाफट देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो। ओके गाइज, और क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और गाइज बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे गाइज? भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अपन सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसके साथ में संबंध था? बीजेपी पार्टी के साथ में संबंध था। ओके गाइस, तो पहले क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति, फर्स्ट कैंडिडेट कौन थे गाइस? बीजेपी से फर्स्ट कैंडिडेट कौन पीएम बने? आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे गाइज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा वीडियो देखिएगा, आप सबको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत हुई है वगैरह, मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? अब यहाँ पे देखिएगा, भारत रत्न इनके साथ में नाम जुड़ा है, यानी इनको भारत रत्न मिला हुआ है गाइज। और भारत रत्न इनको कब मिला था गाइज? 2015 के अंदर मिला था। किसके साथ में मिला था गाइज? इनके साथ में मिला था पंडित मदन मोहन मालवीय को भी मिला था। पंडित मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला था गाइज। टोटल 48 कैंडिडेट को आज की डेट में भारत रत्न मिल चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब होता है गाइज? आपका बिल्कुल सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में 25 दिसंबर 1924 को। ध्यान दीजिएगा, 25 दिसंबर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 25 दिसंबर को गाइज अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 दिसंबर को अपन मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस अपन मनाते हैं गाइज। ओके, और क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब होता है गाइज? क्योंकि आज गाइज अपन इस वीडियो को बना रहे हैं 16 अगस्त 2020 को, और गाइज आज उनकी पुण्यतिथि है। ओके गाइज, पुण्यतिथि होने की वजह से अपने को पता होना चाहिए कि उनका निधन कब होता है। तो गाइज आपका यहाँ पर सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ में। और गाइज सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ओके गाइज, रेलवे के अंदर 2019 के अंदर सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था गाइज? क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि 15 अगस्त के जस्ट एक दिन बाद में उनका निधन हुआ था। तो थोड़ा सस्पेंस रहता है कि 15 अगस्त को हुआ था या वाकई में 16 अगस्त को होता है। ठीक है, या तो 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के चक्कर में हो सकता है कि मतलब एग्जैक्ट अपने को बताया नहीं। ओके गाइज, तो इस तरीके से एक सस्पेंस में डालने के लिए एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। ओके गाइज, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है गाइज, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म होता है गाइज, और 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु होती है। ओके गाइज, दोनों डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा। 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु होती है गाइज। और गाइज मैं पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कौन सी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। 1977 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण किसने दिया? देखिएगा गाइज, सबसे पहले ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 1977 के अंदर फर्स्ट इंडियन कौन थे गाइज जिन्होंने यूएन के अंदर हिंदी में भाषण दिया था गाइज? हिंदी लैंग्वेज के अंदर भाषण देने वाले फर्स्ट कैंडिडेट कौन थे यूनाइटेड नेशन के अंदर? तो गाइज आपका सही आंसर देने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी को। गाइज जरूर नहीं आप क्वेश्चन को एज इट इज याद करो, क्वेश्चन को भी आप याद करिएगा। जैसे कि यहाँ पे 1977 आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ष हिंदी में भाषण दिया गया था, तो गाइज आपका सही आंसर देने वाला 1977 के साथ में। और गाइज पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट गाइज 75% पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर से। और दोबारा से आप रिविजन करोगे तो गाइज पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही आपके सामने क्वेश्चन बन के आ जाएंगे दोबारा से। ओके गाइज, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो गाइज यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ओके गाइज, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है गाइज। गाइज 1977 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था, तब वो कौन सी पद पर थे गाइज? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। तो गाइज वो कौन सी हैसियत से वहाँ पे भाषण देने गए थे बताएगा? पीएम थे या कोई और किसी पोस्ट के ऊपर थे? गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था तब वो कौन से पद पे थे? गाइज आपका सही आंसर देने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ में विदेश मंत्री। ओके गाइज, ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्री की पोस्ट के ऊपर थे। और कब थे गाइज? 1977 के अंदर। ठीक है, तो सरकार किसकी थी गाइज? 1977 से 1979 के बीच में सरकार किसकी थी गाइज? सरकार थी मोरारजी देसाई की। ओके गाइज, मोरारजी देसाई गाइज उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और गाइज हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री थे। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे गाइज?
5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो गाइज पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका सही आंसर बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में। गाइज अभी अभी एक रिकॉर्ड और बना है, आजकल में एक रिकॉर्ड बना है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या रिकॉर्ड बना है? फर्स्ट नॉन कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी पीएम, फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम जो सबसे ज़्यादा दिनों तक पीएम बना है, सबसे ज़्यादा दिनों तक पीएम बना है। ठीक है, फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहा है? आंसर बनेगा आपका नरेंद्र मोदी। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया? उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रूप में 13 महीनों के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था? गाइस देखिएगा, वाजपेयी जी 3 बार पीएम बनते हैं, एक बार 13 दिन के लिए बनते हैं, एक बार 13 महीने के लिए बनते हैं, और गाइस एक बार वो पूरे 5 वर्ष के लिए बनते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर श्योर आएगा गाइस। तो गाइस जब वो 13 दिन के लिए, ये 13 महीनों के लिए गाइस जो बनते हैं कार्यकाल के दौरान किस वर्ष पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण होता है? गाइस आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1998 के अंदर। ओके गाइस, तो पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण होता है वो कौन से साल में होता है? वो होता है 1998 के अंदर होता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के दौरान होता है। गाइस अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान के मध्य 1999 में कौन सा युद्ध हुआ? ध्यान दीजिएगा, परमाणु परीक्षण होता है आपका 1998 के अंदर, 1998 में परमाणु परीक्षण होता है, 1999 के अंदर युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है? तो गाइस आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में कारगिल युद्ध होता है। क्लियर है गाइस, कारगिल युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री के साथ फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की? गाइस अब देखिएगा, दिल्ली लाहौर बस सेवा भी शुरू की जाती है, दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की जाती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इंडिया के पीएम, और गाइस पाकिस्तान में कौन पीएम थे उस टाइम? पाकिस्तान में कौन पीएम थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस बस का नाम क्या है? दिल्ली लाहौर बस सेवा। बस का नाम क्या है गाइस? दिल्ली लाहौर बस सेवा। कब शुरू की गई? गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक ही क्वेश्चंस के अंदर। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब शुरू की गई? फरवरी 1999 के अंदर शुरू की गई। दोनों देशों के पीएम कौन थे? इधर तो थे अपन अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी साइड थे कौन है? नवाज शरीफ। हर क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। और गाइस क्वेश्चन का डिजाइन इसी तरीके से करके लाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में नवाज शरीफ। अटल बिहारी, देखिएगा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए किस वर्ष लॉन्च हुआ था? गाइस देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? गाइस सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देना, मुफ्त शिक्षा देना। ध्यान देना, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किसके साथ में है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनको फ्री शिक्षा देना। और गाइस इसकी शुरुआत कब की गई और किसके कार्यकाल में की गई? क्वेश्चन आ सकता है कि किसके कार्यकाल में की गई, तो कार्यकाल किसका था गाइस? कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इसकी शुरुआत कब की गई गाइस? इसकी शुरुआत की गई 2001 के अंदर। ध्यान दीजिएगा 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शुरू किया गया था? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान आपका जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2001 के अंदर जिसको शुरू किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शुरू किया गया था? गाइज आपका करेक्ट आंसर बनेगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86। ध्यान दीजिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके गाइज, फिर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मतलब है गाइज आपका कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, नहीं ये हो गया कौन सा गाइज, ऊपर दिल्ली आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। ये मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया। ओके गाइज, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 प्रमुख महानगर यानी कि उत्तर में दिल्ली, ये तो आपका दिल्ली हो गया गाइज, दक्षिण में आपका चेन्नई, पूर्व में आपका कोलकाता और पश्चिम में आपका मुंबई, इनको जोड़ने वाली परियोजना। ध्यान दीजिएगा गाइज, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइज ये परियोजना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस परियोजना का मोदी जी ने अभी अभी अपने 15 अगस्त वाले भाषण में जिक्र भी किया था गाइज। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ती है, ये भी गाइज अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इस परियोजना का शुरुआत होता है। और इसको कब लॉन्च किया गया गाइज, तो इसको लॉन्च किया गया गाइज 2001 के अंदर। तो 2001 के अंदर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें लॉन्च होती है गाइज, एक तो आपका सर्व शिक्षा अभियान, एक 2001 के अंदर आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ओके गाइज, तो 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट आ चुकी है आपकी 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बन चुकी है, सर्व शिक्षा अभियान हो गई और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
नेक्स्ट फिर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुई है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च की गई? और गाइज इसका उद्देश्य था क्या? गाँवों को आपस में जोड़ना, गाँव को आपस में कनेक्ट करना, गाँव को आपस में कनेक्ट करना। परियोजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत कब होती है गाइज? तो गाइज इसकी शुरुआत होती है 2000 के अंदर, 25 दिसंबर 2000 को। ध्यान दीजिएगा, 25 दिसंबर को आता है जन्मदिन, 25 दिसंबर को आता है वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है, जिसको अपन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं गाइज। तो 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है गाइज। गाइज फिर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीब लोगों को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने हेतु अंत्योदय अन्न योजना, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? ये क्या कहता है गाइज? गरीब लोगों को गेहूं और चावल उपलब्ध करवाता है रियायती दरों के ऊपर, जैसे कि 2 रुपये पर केजी हो गया, 8% ये चल रही होगी। ओके गाइज, तो गरीब लोगों को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने हेतु अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत कब हुआ गाइज? और गाइज ये भी आपकी शुरुआत होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही होती है। देखिए कितने अच्छे अच्छे काम हुए थे उस टाइम। और गाइज इसकी शुरुआत आपकी एक साथ होती है 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को ही अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत होती है, और 25 दिसंबर 2000 को ही आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है। ओके गाइज, यानी गाँव को याद कर लीजिएगा, गाँव का विकास किया उन्होंने 2000 में, 25 दिसंबर 2000 को गाँव से कनेक्ट किया, साथ साथ में गरीब लोगों को अंत्योदय अन्न योजना भी दी गई। अटल जी ने राजनीति से संन्यास कब लिया गाइज? अटल जी ने राजनीति से संन्यास कब लिया गाइज? आपका सही आंसर बनेगा 2005 के अंदर। ओके गाइज, 2004 में उनका शासन समाप्त होता है। ओके गाइज, और 2005 के अंदर वो संन्यास लेते हैं गाइज, 2005 में ही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी किस क्षेत्र से संबंध थे गाइज? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका क्षेत्र क्या था? अपने को पता है राजनीति तो थे ही थे, राजनेता तो थे ही थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, सभी के सभी। तो गाइज यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, राजनेता भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा। गाइज अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कृतियाँ कौन सी है गाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे मैंने पांचों को एक साथ रख दिया है, जितनी भी रचनाएं उनके द्वारा लिखी था गाइज, उन रचनाओं को मैंने एक साथ कर दिया। चाहता तो मैं इनके 5 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको 2-3 बार पढ़ लेना है गाइज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है उपरोक्त सभी के साथ में। पहली कविता गाइज, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, नई दिशा, एन एल्बम विद जगजीत सिंह, और क्या खोया और क्या पाया। तो गाइज ये जो 4 रचनाएं हैं ये किसके द्वारा रचित है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आपका सिंगल का पूछा जाएगा। मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा रचित है? अटल बिहारी वाजपेयी। श्रेष्ठ कविता किसके द्वारा रचित है? अटल बिहारी वाजपेयी। नई दिशा, एन एल्बम विद जगजीत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या खोया क्या पाया? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गाइज आपसे पुस्तक के बारे में पूछा गया है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि दिए गए ऑप्शन में से बताएगा कौन सी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो गाइज यहाँ पे भी बिल्कुल आपका सही आंसर जाने वाला अप्रॉक्सिमेट, मैंने भी यहाँ पे सभी बुक्स को एक साथ कर दिया गाइज। बुक्स का नाम है राजनीति की रपटीली राय है, राजनीति की रपटीली राय, शक्ति से शांति, नेशनल इंटीग्रेशन और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी न्यू डायमेंशंस। ओके गाइज, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको भी आपको दोनों को अच्छे से देखना है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटीग्रेशन, शक्ति से शांति और राजनीति की रपटीली राहें, पुस्तकें हैं ये। पहले वाला क्वेश्चन था रचनाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी पुस्तकें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला गाइज? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो गाइज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2015 के अंदर, 2015 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वर्ष 1992 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गाइज? 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनको? तो गाइज 1992 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण दिया गया था गाइज, 1992 में पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2015 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से किस भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था? वर्ष 2015 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से किस भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था गाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि नेक्स्ट आगामी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, ये जो ये नाम लिखा हुआ है ये आपको ऑप्शन में दे दें, तो नाम ध्यान में रखना है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर। वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है, कब दिया गया? 2015 के अंदर दिया गया था।
किसको दिया गया? बिल्कुल सही जवाब आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया गाइज। गाइज पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से अपन डेली बेसिस पे इसी तरीके से टॉपिक कवर करते रहेंगे। गाइज 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है, क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म होता है। तो बताइएगा अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? तो गाइज क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सुशासन दिवस को मनाते हैं अपन। और अहिंसा दिवस क्या होता है गाइज? गांधी जी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अपन मनाते हैं गाइज अहिंसा दिवस, और 21 जून को मनाते हैं अपन योग दिवस। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। संसद में 3 दशक, गाइज एक पुस्तक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकायदा बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर जाने वाला अटल बिहारी वाजपेयी। 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज पूछी गई आपसे, तो गाइज मिनिमम एज है इसकी 18 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज है 18 वर्ष। पहले आप रुपए जमा कराओगे, जब आपकी उम्र हो जाएगी तब आपको गवर्नमेंट पेंशन देगी। सिस्टम ये है। अटल पेंशन योजना का मतलब है कि आप अपनी जवानी के अंदर रुपए देते रहो गवर्नमेंट को, और आपकी जब एक निश्चित उम्र हो जाएगी तब आपको गवर्नमेंट वापस से रुपए देने लग जाएगी एज ए पेंशन के रूप में। यह है अटल पेंशन योजना, और इसकी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष। गाइज अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ? गाइज एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब होता है? गाइज आपका सही आंसर बनेगा 2015 के अंदर। 2015 के अंदर ही उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 2015 के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 2015 के अंदर अटल पेंशन की शुरुआत होती है। गाइज अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मिनिमम कितनी मासिक पेंशन की सीमा है? गाइज मिनिमम कितनी पेंशन की सीमा है? गाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। गाइज पेंशन कितनी मिलेगी इसके अंदर? 1000 से लेके 5000 रुपये पर मंथ। यह है गाइज पेंशन 1000 से 5000। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ होता है? गाइज जन्म स्थल पूछा गया इनसे, जन्म कहाँ पे होता है गाइज इनका? तो गाइज जन्म इनका होता है मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। गाइज ध्यान दीजिएगा, जन्म स्थल है इनका मध्य प्रदेश, जन्म स्थल है इनका गाइज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। गाइज वह कितने दशकों तक संसद के सदस्य रहे? कितने दशक तक रहे गाइज? दशक तक मतलब हो जाएगा 1 दशक बराबर 10 वर्ष। ओके गाइज, तो कितने दशकों तक वो संसद के सदस्य रहे? तो गाइज आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में 4 दशक। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार लोकसभा सदस्य चुने गए? कितनी बार लोकसभा सदस्य चुने गए गाइज? यदि आप एसएससी और रेलवे एग्जाम दे रहे हो तो गाइज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा हमारा जो सेट आ रहा है उस सेट को, क्योंकि जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपसे अटल बिहारी वाजपेयी पे कोई क्वेश्चन आ गया तो गारंटेड मान के चलिएगा 2 या 3 दिन तक तो उसी अटल बिहारी वाजपेयी टॉपिक पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई भी आ सकता है वो, तो स्पेशली ज़रूर ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार लोकसभा सदस्य चुने गए? सही आंसर जाने वाला आपका 10 बार। गाइज 10 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। कितनी बार लोकसभा सदस्य चुने गए गाइज? आंसर बनेगा आपका 10 बार। लोकसभा सदस्य चुने गए 10 बार। और राज्यसभा सदस्य कितनी बार चुने गए गाइज? राज्यसभा सदस्य चुने जाते गाइज 2 बार। राज्यसभा सदस्य चुने जाते 2 बार, 10 और 2 ध्यान रखना, 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार कब लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए? फर्स्ट टाइम कब हुए गाइज वो? ओके गाइज, फर्स्ट टाइम कब होते हैं? तो फर्स्ट टाइम होते हैं गाइज वो 1957 के अंदर। ओके गाइज, तो 1957 से लेके गाइज 2004 तक चलते ही रहते हैं। ओके गाइज, तो ध्यान दीजिएगा, पहले वो आपके 1957 के अंदर। सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनते? 1957 के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार कहाँ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार गाइज वो 1957 के अंदर कहाँ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं? सही आंसर जाएगा आपका बलरामपुर। और बलरामपुर कहाँ पड़ता है गाइज? आपका गोंडा यूपी के अंदर। सबसे पहले कहाँ से बनते हैं वो? बलरामपुर से बनते हैं। ये पड़ता है आपका गोंडा उत्तर प्रदेश के अंदर। जन्म स्थल इनका गाइज ग्वालियर एमपी है। यह इनका जन्म स्थल, यह इनका जन्म स्थल है गाइज। और गाइज ये इनका फर्स्ट लोकसभा क्षेत्र है गाइज। अटल बिहारी वाजपेयी कब कब राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? तो गाइज राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। गाइज कब कब वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए? तो गाइज आपका सही आंसर बनेगा 1962 और 1986 में। 1962 प्लस 6 वर्ष ऐड कर दीजिएगा, 1986 प्लस 6 वर्ष ऐड कर दीजिएगा, यदि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ओके गाइज, सही आंसर बनेगा आपका 1962 और 1986 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अटल बिहारी वाजपेयी कब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे गाइज, इसके संस्थापक कौन थे गाइज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और गाइज इसके संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी कब बने। अटल बिहारी वाजपेयी कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1951। ध्यान दीजिएगा 1951 के अंदर बीजेएस के संस्थापक बनते हैं और 1957 के अंदर वो फर्स्ट एमपी निर्वाचित होते हैं। 1957 में फर्स्ट एमपी निर्वाचित होते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी, पार्टी का नाम ध्यान दीजिएगा जनता पार्टी। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई सरकार में 1977 से 1979 तक किस पद पर थे। और गाइज 1977 में ही वो यूएन में जाके हिंदी में अपना भाषण देते हैं। और वो कौन सी पद पे थे गाइज, वो थे उस टाइम विदेश मंत्री। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, विदेश मंत्री के पद पे थे गाइज। और सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की थी। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब बनते हैं गाइज, बीजेपी के अध्यक्ष कब बनते हैं गाइज। तो गाइज आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 1980 से लेकर 1986 तक। 1980 से लेकर 1986 तक अध्यक्ष रहते हैं और 1962 और 1986 के अंदर वो राज्यसभा सदस्य रहते हैं गाइज। तो ये देखिएगा 1962 और 1986 तक, ये तो ध्यान में रखना है। 80 से 86 तक तो वो रहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष, और एक बार तो 1962 के अंदर, एक बार 1986 के अंदर वो 2 बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं गाइज। तो गाइज आपका सही आंसर जाने वाला 3 बार। पहले वो रहते 13 दिन, फिर रहते वो 13 महीने, और फिर रहते गाइज वो पूरे 5 वर्ष। तो 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। तो गाइज 1996 के अंदर वो पहली बार बनते हैं, और पहली बार वो बनते हैं तो पहली बार कितने दिन के लिए बनते हैं, पहली बार वो बनते हैं गाइज 13 दिन के लिए। सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 13 दिन। 1998 और 99 के बीच में कितने महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले गाइज 1996 में बनते हैं वो 13 दिन के लिए, उसके बाद में 1998 और 99 के बीच में वो बनते 13 महीनों के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर गाइज उनका नंबर आता है 5 वर्ष के लिए बनते हैं कंटिन्यू। गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 98 और 99 के बीच में वो दूसरी बार पीएम बनते 13 महीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार कब पूरे 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने। ओके गाइज, और पहली बार जब 5 वर्ष के लिए बनते हैं तो ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम हो जाते हैं, पहले गैर कांग्रेसी पीएम बन जाते हैं गाइज। सही आंसर हो जाएगा आपका 1999 से 2004 के बीच में। 1999 से 2004 के बीच में आपकी बीजेपी रहती है। 2004 से 9 के बीच में आपकी कांग्रेस रहती है। 9 से फिर 14 फिर से कांग्रेस, और 14 से आपकी बीजेपी चालू हो जाती है वापस से। तो गाइज क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में 1999 से 2004 के बीच में 5 वर्ष के लिए रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 से 2004 तक 5 वर्ष कितने दलों के गठबंधन से सरकार बनाई जिसमें 81 मंत्री थे। गाइज उस टाइम 81 मंत्री थे, ध्यान दीजिएगा। 81 मिनिस्टर थे, मायने रखता है 81 मिनिस्टर। और कितने दल थे गाइज उस टाइम, बताइएगा कितने दलों का गठन हुआ था। आंसर बनेगा आपका 24 दल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 24 दलों के साथ में। अटल बिहारी वाजपेयी ने 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा में वर्ष 91 से 2009 तक कहाँ का प्रतिनिधित्व किया गाइज। कुल मिला के गाइज 1991 से 2009 तक कहाँ का प्रतिनिधित्व किया गाइज। अभी कौन सी चल रही है गाइज, अभी चल रही है 17वीं लोकसभा, अभी चल रही है 17वीं लोकसभा, ठीक है गाइज। यहाँ 14वीं तक तो यहाँ पे हो चुकी, तो 15वीं कौन सी आ जाती है, 15वीं आ जाती है आपकी 2009 से 14 तक। 16वीं कौन सी आ जाती है 2014 से लेकर 2019 तक। और 17वीं कौन सी आ जाती है गाइज 2019 से लेकर अभी जो चल रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी पीएम है। ओके गाइज, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 10वीं लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक, यानी 1991 से 2009 तक कहाँ का प्रतिनिधित्व किया। सही आंसर बनेगा लखनऊ से। और गाइज अभी लखनऊ से कौन है, अभी लखनऊ से अपने राजनाथ सिंह जी अभी लखनऊ से है गाइज। दूसरी और चौथी लोकसभा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहाँ का नेतृत्व किया। ये देखिएगा क्वेश्चन, ये था आपका 10 से लेकर 14 तक, 10वीं से 14वीं तक लखनऊ से नेतृत्व किया उन्होंने। और क्वेश्चन पूछा गया दूसरी और चौथी का नेतृत्व कहाँ से किया, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा बलरामपुर। दूसरी और चौथी लोकसभा, गाइज लोकसभा तो दूसरी और चौथी है, लेकिन उनका पहला था ही है, वो फर्स्ट बार बलरामपुर से ही एमपी बनते हैं, फर्स्ट बार वो बलरामपुर से ही एमपी बनते गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं लोकसभा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से चुने गए थे? 5वीं लोकसभा के लिए होते वो गाइज ग्वालियर से। 5वीं लोकसभा के लिए वो चुने जाते ग्वालियर से गाइज। 6ठी और 7वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से चुने जाते हैं? 6ठी और 7वीं के लिए वो जाते हैं नई दिल्ली से गाइज। सबका बता दिया मैंने गाइज। इसी के साथ में हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से गाइज आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता रहेगा, जिससे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ओके गाइज, चलो थैंक यू, धन्यवाद।